जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? नवरात्रियां आ ही चुकी हैं। ऐसे में आप सभी सोच रहे होंगे माता रानी के अंश, माता रानी के स्वरूप यानी अखंड ज्योत को प्रज्वलित करने का। हालांकि कई व्यक्ति अखंड ज्योत नहीं भी जला पाते, सामान्य दीप प्रज्वलित करते हैं, परंतु माता रानी की ज्योत अगर सामान्य रूप से भी प्रज्वलित कर रहे हैं तो भी नियम होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। पूरी संपूर्ण जानकारी 10 दिन तक अगर आप माता रानी के नाम का मात्र एक दीपक लगा रहे हैं तो उसके नियम जरूर से जान लीजिए, जिससे कि आपकी पूजा पाठ का फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो और माता रानी सदा सर्वदा आपके घर पर वास करे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह माता रानी के स्वरूप के रूप में होती है। कहा जाता है जिस घर में अखंड ज्योत जलती है नवरात्रियों में, माता रानी स्वयं जो है उस घर में हमेशा के लिए वास करने आ जाती है। यह साक्षात माता रानी के स्वरूप के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी भी इस बात का ध्यान रखें कि माता रानी का जो सबसे पहला नियम है, अखंड ज्योत जला रहे हैं या सामान्य दीपक भी लगा रहे हैं। कई लोग मात्र माता रानी के नाम का सुबह या शाम दीपक ही प्रज्वलित कर देते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। माता रानी हमारे माँ के स्वरूप के रूप में है। वह हमारे द्वारा सच्चे भाव सच्चे मन से लगाया गया मात्र एक दीपक भी स्वीकार करती हैं और भक्त की मनचाही मुराद पूरी करती हैं। तो सबसे पहले जब आप अखंड ज्योत लगा रहे हो या सामान्य दीपक, सभी पर यह बात लागू होती है। तो दीपक लगा रहे हैं तो साफ स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखें। अपनी स्वच्छता हो या जिस भी पात्र में आप दीपक लगा रहे हैं उसकी स्वच्छता। तो कोई भी पात्र ले रहे हैं तो वह खंडित ना हो, टूटा फूटा ना हो, साफ स्वच्छ होना चाहिए। मिट्टी का ले रहे हैं तो एक दिन पहले ही भिगा लीजिए। तांबे का या अन्य वस्तु का ले रहे हैं तो पूर्ण रूप से उसे धोकर साफ सुथरा कर लीजिए। ठीक है। अपने आप को भी स्नान इत्यादि से निवृत्त करें। हाथ पैर धो लीजिए। जब भी दीपक संभालने जाए अर्थात उसमें घी डालने जाएं या उसकी बाती सही तरीके से करने जाएं, तब भी अपने ऊपर जल के छींटे, हाथ पैरों को धोकर ही उसे स्पर्श करें। ठीक है। माता रानी को साफ स्वच्छता अत्यधिक प्रिय है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब बारी आती है कि दीपक का मुख किस दिशा की ओर होना चाहिए। गुरुजी ने हमेशा ही हम सभी को शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया है, दक्षिण दिशा की ओर इसका मुख नहीं होना चाहिए। इसका दुष्परिणाम व्यक्ति को किसी न किसी स्वरूप में जो है फल मिलता है। देखिए, शास्त्रों में अपना अपना विधान कहा गया है। इन्हें सोचने समझने की अपनी अपनी जो है तरीका है समझने का। तो हमेशा दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुख नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर दीपक प्रज्वलित होता है तो यह धन, संपदा, पुत्र पौत्र इत्यादि में वृद्धि करने वाला होता है। तो यह बात आप सभी पूर्ण रूप से ध्यान रखें। स्वच्छता का हम सभी बात कर रहे थे, तो उसमें से जो भी आप तेल का लगा रहे हैं या घी का लगा रहे हैं तो वह मिलावट से रहित होना चाहिए, अर्थात साफ स्वच्छ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। आजकल मिलावट का दौर है, इस चीज़ का भी आप सभी जरूर से ध्यान रखिएगा। अब आप सभी हमेशा ही जानते होंगे माता रानी की जो नाम की जो दीपक लगता है, सामान्य दीपक लगा रहे हैं या जो अखंड ज्योत लगा रहे हैं, वह लंबी बत्ती की होनी चाहिए। माता रानी पुत्र पौत्र और लक्ष्मी वृद्धि करती हैं, तो लंबी बत्ती का ही माता रानी को दीप प्रज्वलित होता है। आप सभी जानते होंगे, तो इस बात का भी आप सभी ध्यान रख लीजिए। अब अगर अखंड ज्योत लगा रहे हैं तो कभी भी खिड़की दरवाजे उसके लिए बंद नहीं किए जाते। अर्थात अखंड ज्योत लगा रहे हैं तो माँ का स्वरूप उसमें विराजमान है, माँ को आमंत्रित किया है आपने, तो दरवाजे इत्यादि बंद कर कर अखंड ज्योत लगाई है तो कभी भी घर से बाहर ना जाए। अगर आप बाहर जा रही हैं तो घर पर बच्चों को छोड़कर जाएं या पति से कहें या किसी पुरोहित इत्यादि की मदद लेते हुए आप सभी उस दीपक की सदा सर्वदा उसके आसपास ही अर्थात घर में ही विराजमान रहे। घर पर को छोड़कर न जाए। किसी भी हालत में अगर दीपक जो है बुझ गया, खंडित हो गया या हवाई इत्यादि के माध्यम से कोई ना कोई इसमें दिक्कत आ गई तो शास्त्र विधान कहता है कि खंडित हुआ दीपक कभी फल देने वाला नहीं होता, बल्कि दुष्परिणाम अपने साथ लेकर आता है। तो सबसे पहले ज्योत लगा रहे हैं तो पूर्ण नियम से, धर्म से, और पहले ही यह सोच लीजिए कि कहीं मुझे इन 9 दिनों में बाहर तो नहीं जाना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि दरवाजे इत्यादि बंद नहीं किए जाते। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखने योग्य बात है। अब आप सभी जहाँ पर भी दीपक लगा रहे हैं उसके नीचे या तो फूलों का आसन दे या चावल का आसन जरूर दे। आपने देखा होगा अष्टदल कमल बनाया जाता है या सामान्य चावल रखे जाते हैं, फिर जो है दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो इस बात का आप सभी जरूर से ध्यान रखें। ठीक है। यह भी सबसे विशेष नियम इसे कहा जाता है। इसके साथ ही मासिक धर्म आ जाए या बीच में ऐसा लगे कि पीरियड इत्यादि की स्थिति या सूतक पातक की स्थिति आ गई है
तो अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का प्रबंध करें। हालांकि हो सकता है आप पुरोहित की मदद लें या अन्य लोगों की मदद लें, परंतु मदद जरूर से ले और अपनी 9 दिन की जो पूजा है, 9 दिन का जो आपने दीपक लगाने का नियम बांध रखा है प्रथम दिन, उसे पूर्ण करें, आधे अधूरे में ना छोड़े, यह सही नहीं माना जाता। ठीक है जी, यह नियम छोटे छोटे से है परंतु ध्यान रखने योग्य है। अब आप सभी जब भी आपको लगता है अखंड दीप प्रज्वलित कर रखिए, इससे ही दूसरा दीपक लगाएं, यह दोष उत्पन्न करने वाला है, ऐसा ना करें, इस बात का ध्यान रखिए। कभी भी दीपक से दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता। हाँ, दीपक प्रज्वलित है, उससे माचिस ले सकते हैं, उससे दीपक लगा सकते हैं, परंतु यह गलती ना करें। तो इस तरह से यह छोटे छोटे संपूर्ण से नियम थे जो आप सभी ध्यान रखें। इसके बाद 9 दिन तक जब दीप प्रज्वलित हो जाए तो पूर्ण रूप से यह ठंडा हो जाए, तो इसके नियम जो प्रज्वलित होने के बाद क्या करने हैं उसका धीरे धीरे मैं आप सभी को लेकर आती रहूँगी। तो रोज़ जो है इस बात का आप सभी नियम बांध लीजिए कि उसमें रोज़ नियमित घी डालना है। बत्ती जो है सही ढंग से, अगर उसके ऊपर कुछ ऐसा लग जाता है कि यह धीमे जल रही है तो उसे सही करें और पूर्ण रूप से श्रद्धा भावना से इन 9-10 दिनों में माता रानी की सेवा करें, अर्चना करें। जितना संभव हो, कोई भूल चूक हो तो माँ स्वरूप में है उनसे क्षमा प्रार्थी हो जाए और अखंड दीप की महत्वता को बनाए रखें और इसका फल आपको अति शीघ्र प्राप्त होगा। अगर आप किसी मनौती के साथ कर रहे हैं तो अति श्रेष्ठ है, करके देखिएगा। इस अखंड दीप का उपाय या अखंड जो एक दीपक का नियम पूरे 9 दिन तक आप लेकर देखिए, यकीन मानिए जीवन में सभी कष्ट मिटेंगे और मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होगी। जय माता दी। आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। राधे राधे।